Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to complete our series of most important current affairs MCQ. Now in this video we are going to cover the last two sets, set number 9 and set number 10, जिसमें हम 100 questions complete करेंगे. Now इसके पहले अगर सेट नंबर 1 से सेट नंबर 8 तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, आपको वीडियो मिल जाएगी. एंड इस पर्टिकुलर सीरीज से जो बहुत दिनों से चल रही है एक्सक्लूसिवली यूपीपीएससी में अराउंड करंट अफेयर्स के 8 to 9 क्वेश्चन स्ट्रेट इसी वीडियो से एंड इसी पीडीएफ से आए हैं. दिस यू कैन चेक ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड बिना सब्सक्राइब किए भी आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कंटेंट देखोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर. So let us start with the today's video. First question regarding sports, entertainment, awards, etc. Now the first question is based on statement. Now the correct statement about Wimbledon 2025. Now Jannik Sinner won in the men's category and Iga Swiatek won in the women's category. So men's category के winner हैं Jannik Sinner and women category के winner हैं Iga Swiatek. So both the statement regarding this Wimbledon 2025 is absolutely correct. So C is the right answer. Next is again we have to mention the correct statement here. Now Tegbir Singh is youngest to summit Mount Elbrus in Russia. Second statement is Indian hockey centenary will be celebrated on October 7th to 2025. अब ये important इसलिए भी है क्योंकि this statement is absolutely correct कि तेगबीर सिंह is the youngest to summit Mount Elbrus. Second important यहाँ पे जो fact है आपके लिए that is Mount Elbrus is located in Russia. ठीक है. Now Indian hockey centenary की अगर मैं बात करूँ तो it will be celebrated on November 7th, not October. ठीक है. 100 ईयर हो रहे हैं इंडियन हॉकी को. सो ये बिकॉज ये 100th ईयर है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की मैं बात करूं सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट में नवंबर 7th को ये सेलिब्रेट होने वाली है, ये आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट इज द एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन चाइना. इंपॉर्टेंट है, 2025 की एशियन पैरा आर्चरी की बात हो रही है यहाँ पे. सो इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन चाइना. नाउ सेकेंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. नाउ विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द सेकेंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप. सो इट वॉज इंडिया जिसने टॉप पोजीशन सिक्योर की है सेकेंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी न्यू दिल्ली. नेक्स्ट इज the FIDE Women's Grand Prix 2025 was won by, so it was won by Koneru Hempi. very important, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखना. Next is which country won the ICC World Test Championship. So it was South Africa who won this World Test Championship. and South Africa ने defeat किया था ऑस्ट्रेलिया को. and South Africa has become the first time South Africa ने ये World Test Championship को जीता है. Now, if the question is asked, इसका finals कहाँ पे हुआ था, तो the finals happened in England, Lord's cricket field में the final match happened. Question number 7 देखते हैं. We have to mention the correct statement regarding the French Open 2025. Now, men's category में Jannik Sinner won and women's category में Aryna Sabalenka won. Now, correct statement की मैं बात करूँ, so यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे नॉट करेक्ट हैं बिकॉज फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज हैज वॉन एंड वुमेन्स कैटेगरी की मैं बात करूं तो कोको गॉफ हैज वॉन दिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर एडेड टू द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम. वेरी इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो MS धोनी, हाशिम आमला, सना मीर, सारा टेलर, ऑल ऑफ देम दीज वे आर एडेड टू द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम. पर्टिकुलरली अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सो MS धोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि ये इंडियन है, दैट इज वाई ध्यान में रखना है आपको ये करंट अफेयर्स. नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड विथ इट्स मैस्कॉट एज विराज. 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मैस्कॉट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विराज था. ठीक है. नेक्स्ट
is Hari Krishnan R became the 87th Grandmaster of India. He belongs to which city? So these are our options. Correct answer की मैं बात करूं तो correct answer है हमारा he belongs to Chennai. Now the Chess World Cup of 2025 will be hosted by, so it is going to be hosted by India. Next देखते हैं the first Indian to run the 100-meter event under 10.2 seconds, and this is very very important. ठीक है, because यहाँ पे उसेन बोल्ट का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उन्होंने अंडर 10 सेकेंड्स इसको अचीव किया था. इंडियन द फर्स्ट इंडियन टू रन दी 100-मीटर इवेंट अंडर 10.2 सेकेंड्स ये बने हैं अनिमेश कुल्लूर. दैट इज वाई दिस नेम इज इंपॉर्टेंट. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स. हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड अ नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स? सो डेविड बैकम वॉज गिवन दी नाइटहुड. Now the SAF Under 19 Championship was won by India, and India ने defeat किया था बांग्लादेश को, and India won this SAF Under 19 Championship. Next is who broke his or her own record of climbing Mount Everest for the 31st time? So this was Kami Rita Sherpa. ठीक है, Kami Rita Sherpa broke her own record to climb the Mount Everest for the 31st time. Next is 2027 FIFA Women's World Cup will be hosted by, this is going to be hosted by Brazil. Next, who was awarded the Princess of Asturias for the Sports 2025? So this was Serena Williams. ठीक है, important इनको मिला है अवार्ड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर स्पोर्ट्स 2025. इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना आप लोग. नेक्स्ट इज द 2026 एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विल बी होस्टेड बाय, सो इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय अहमदाबाद. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ध्यान में रखना. Which country recently banned chess? Afghanistan recently has banned this chess due to the Sharia laws. Kush Maini became the first Indian to win a Formula 2 race at Monaco Grand Prix. ठीक है, Monaco GP में Kush Maini has become the first Indian to win the Formula 2 race. The 2026 Asian Games will be held in, so this is going to be held in Japan. Next is which of the following were included in the Wisden leading cricketers? So Jasprit Bumrah and Smriti Mandhana were included in the Wisden leading cricketers. Who has been named as the Fit India icon by Union Sports Minister? So this Fit India icon is Ayushman Khurrana. ये ओडिशा प्रिलिमिनरी सर्विस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, ये हमारे पीडीएफ में ऑलरेडी कवर्ड था. सो ये जो 500 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एक बार आप इनको देख लोगे ना, एक बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये. सो नेक्स्ट देखते हैं. Who won the BBC India Sportswoman of the Year 2024? Manu Bhakar has won it. The inaugural esports event in 2027 will be held in Saudi Arabia, and this is for the first time that an esports event will be held, and ये Saudi Arabia में held होगा. That is why this is important. Next is World Boxing Championship 2025 was held in Kazakhstan. Next is International Olympic Day with the theme Let's Move is celebrated on. So this is celebrated on 23rd June, Olympics Day. Who won the gold medal in the Diamond League 2025? Neeraj Chopra has won it. Important है, ध्यान में रखना आप लोग. Next is recently the first Tendulkar Anderson Trophy, formerly known as the Pataudi and Anthony de Mello Trophy, was conducted in which country? This was conducted in United Kingdom, England. So आप ध्यान में रखेंगे इसको, important है ये fact. The Norway Chess 2025 was won by Magnus Carlsen. Next is in which event did Neeraj Chopra cross the 90-meter mark in javelin throw? So this was the Doha Diamond League. Important है ये, ध्यान में रखेंगे आप. Next is Sudhir Raman Cup related to badminton was recently won by China. Next is who is the youngest Indian to complete the 7 Summit Challenge? Very very important question. Correct answer is Vishwanath Karthikeya. Now world's first humanoid robot half marathon was organized in, so this was organized in China में भी in Beijing. ध्यान में रखेंगे, important है. Who won the Laureus World Sports Award of 2025? This was won by Mondo Duplantis and Simone Biles. The first female and first African president of the International Olympic Committee is Christy Coventry. Very very important. Next is the Ranji Trophy winner. So Ranji Trophy
winner is Vidarbh. The first non-host nation to qualify for FIFA 2026 is Japan. Important question है, ध्यान में रखेंगे आप. The Kabaddi World Cup 2025 was held in England. Next is the correct statement regarding the 38th national games. It was held in Uttarakhand. The mascot was Molly. And अगर मैं rankings की बात करूँ तो first rank services, then Haryana and then Maharashtra. Correct answer की मैं बात करूँ, so only the first and second statement is true because first rank था services का, second rank महाराष्ट्र का and third rank जो है वो हरियाणा का. Next is which of the following was not awarded with who या which नहीं होगा, who of the following was not awarded with the major ध्यानचंद खेल रत्न award of 2024. So यहाँ पे हरमनप्रीत कौर is correct. ठीक है, she was not awarded. ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, इनको ये अवार्ड मिला था बट हरमनप्रीत कौर को नहीं. सो यहाँ पे डी गुकेश, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, इन तीनों को भी मिला था. सो आप ध्यान में रखेंगे ये. द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. Which player has won the most Grand Slam matches? So this is Novak Djokovic. Okay. Next is who defeated Din Liring in the FIDE World Chess Championship of 2024? So D. Gukesh defeated Din Liring. Who was awarded the UN Sasakawa Award 2025 for disaster risk reduction? So Mrityunjay Mohapatra, who is the DG of the Indian Meteorological Department, IMD के ये चेयरपर्सन है, इन्हीं को मिला है. Miss World 2025 was held in Hyderabad. The participant of which country won? So the participant of Thailand won. ठीक है, the name is Opal Chuangsri. ठीक है, इनको मिला है Miss World. Next is Payal Kapadia is related to which film? So she is related to All We Imagine as Light. Next है the World Press Freedom Prize 2025 was given to a newspaper from Nicaragua. So Nicaragua का ये newspaper है, that is La Prensa. The name is La Prensa. इसको award मिला है and this newspaper is of Nicaragua. And this World Press Freedom Prize, this is released by UNESCO. ये भी point आप ध्यान में रखेंगे. Next is the 58 Gyanpith Award was given to Jagat Guru Ram Bhadracharya and Gulzar. So A and C will be the correct answer. ठीक है. Next देखते हैं. The Sri Lanka's Mitra Vibhushan Prize was recently given to. It was given to the Prime Minister of India Narendra Modi ji. Okay. Now set 9 हमारा finish हो गया 50 questions का. Last set है miscellaneous questions का. So let us complete this series now. The book The One Cricket My Life and More was authored by. So this was authored by Shikhar Dhawan. The book PMO Prime Minister's Office through the years. It was authored by Himanshu Roy. Next is Hope, the autobiography was authored by Pope Francis. The UN Summit of the Future was held in New York. Next is which is the best airport as per the Skytrax Airport Award of 2025? So Changi Airport of Singapore has been awarded as the best airport. Next is Justice Hema Committee in Kerala is related to sexual harassment. Very very important question है, ध्यान में रखना है आपको. The name of the committee. M.R. Srinivas was a nuclear scientist. Important obituary है ये, so इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है. The director of FBI is Kash Patel. Next is who has recently become the second principal secretary to the Prime Minister of India? This is Shaktikant Das. Okay, B is the correct answer. Next is which state secured the top position in the India Justice Report of 2024? इंपॉर्टेंट है एंड अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी आया था, वनडे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वाज 71st. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Who won the Champions of the Earth Award of 2024? Madhav Gadgil has won it. Question number 13 देखते हैं. Victor Ambros, Gary Rukoven won the Nobel Prize in which field? So they won the Nobel Prize in medicine. ये 2024 के Nobel Prize हैं. अभी जस्ट 2 या 3 दिनों में आई विल अपलोड द न्यू वीडियो जिसमें कि रिसेंट अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर होंगे
इसमें जो 2025 में अभी नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो सारा कुछ मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। द नोबेल प्राइज ऑफ 2024 was awarded to John J. Hoffield and Jeffrey A. Hinton in the field of physics. ओके, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ज़्यादा इग्नोर मत ही करना तो ज़्यादा बेटर है। 2 साल के तो करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। ओपीएससी में क्योंकि मैंने देखा था 2023 का नोबेल प्राइज विनर पूछा है। ओके, सो 2 इयर्स आपको 2024 का तो पता होना ही चाहिए, 25 वाला भी पता होना चाहिए, तो इसको इग्नोर मत करना काइंडली। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज 2024 was awarded to Japanese NGO Nihon Hidayanko of which country? Of Japan. Next is Hank Kang of which country was awarded the Nobel Prize in Literature? South Korea. Next is who among the following were awarded the Nobel Prize in Economics? So Darren Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson, all of these have won this. Next is Kilauea volcano recently erupted in Hawaii. So आपको पता होना चाहिए कि Kilauea volcano ये located है हवाई में। Next is Cambridge word of the year 2024 is manifest. Important है, ध्यान में रखना आप। Next is question number 21. The National Youth Day is celebrated on January 12th. Next is The World After Gaza was authored by Pankaj Mishra. Next, who authored the report Education and Nutrition, Learn to Eat Well. So this report was authored by UNESCO. Next is Yala Glacier officially declared dead, belongs to Nepal. And ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है 71st में। ओके, एंड ये हमारे करंट अफेयर्स वाले प्रोग्राम में पहले से इंक्लूडेड था, तो ये मैंने बहुत पहले करा दिया था। नेक्स्ट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय the USTR. Total exports of India amounted to 825 billion. Important है, stats आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ओके, सो 825 बिलियन एक्सपोर्ट था इंडिया का इन द ईयर 2024। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. दिस इज ज्योति कैंपेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स चिल्ड्रंस वाज लॉन्च्ड बाय केरला। नेक्स्ट है हमारा The Ukraine signed a mineral exploration deal recently with USA. Next is the Bharat Bodh Kendras were inaugurated at New Delhi. Important है। Next देखते हैं The world's first energy transmission park is located in Hyderabad. Next is the advisory jurisdiction of Supreme Court is mentioned in Article 143. Very very important, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखना आप लोग। Which year is called as the International Year of the Glacier Preservation? So year 2025 is known as the International Year of Glacier Preservation. The largest producer of opium is Myanmar. Important है, ध्यान में रखना। Next is the Kamakacha Plateau recently seen in news is located in Russia. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था कामाकाचा प्लेट्यू में। दिस इज लोकेटेड इन रशिया। Next is India's first coastline waders birth census was conducted in West Bengal. Next is Raisina Middle East Conference was held at Abu Dhabi. Important है ये भी, ध्यान में रखना। Next is the name assigned to the Astra Mark 3 missile is Gangdev. Okay, important है, पता होना चाहिए आपको। Next is world's first freshwater fauna assessment was done by IUCN. Next is the Fateh missile was developed by which country? So this is a missile developed by Iran. Next is which state topped the Fiscal Health Index 2025 released by the Niti Aayog? So Fiscal Health Index में ओडिशा ने टॉप किया है। अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ को सेकंड पोजीशन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने सिक्योर किया है। Which states या state has topped the SDG index? So यहाँ पे केरला एंड उत्तराखंड ने टॉप किया है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया में। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वेर कॉन्फर्ड इन 2025? सो 139 पद्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज उत्तराखंड। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन, सो दिस इज लोकेटेड इन पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप लोग।
Next is India's first drone city will be built in Kurnool, Andhra Pradesh. Next is the Fort Williams in Kolkata was recently renamed as Vijay Durg. Important question है, ध्यान में रखना इसको भी आप. Next is Seoul Conclave was held at New Delhi. ठीक है, Seoul Conclave न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विड्रू फ्रॉम द इकोवास. सो माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये तीनों कंट्रीज ने भी रिसेंटली एग्जिट किया है इकोवास. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आप. नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली इम्पोज्ड अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी. सो फिलीपींस ने रिसेंटली यहाँ पे इम्पोज किया था फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो प्रेजेंट ऑप्शंस में मणिपुर, ध्यान में रखना, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है. सो विद दिस वी आर डन विथ आवर 500 MCQ सीरीज. अगर सीरीज अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड येस, इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस यू कैन सी दी पिन कमेंट सेक्शन, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड द PDF. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.